हमेशा हादी भाई को मेरे साइम से कंपेयर किया करती थी ना। एचएस तो मुझ पे जान छिड़कते हैं। एयरपोर्ट लेने जाऊंगी तो घर नहीं आएंगे। मेरा हादी परफेक्ट है, तुम्हारा साइम नर्डी। क्या हुआ? मैं मेरा नर्डी साइम पसंद आ गया? मैं तुम्हारी और हादी की दोस्ती के बीच में कभी नहीं आऊंगी। आ तो गई हो। नहीं, तुम हमेशा दोस्त थे और रहोगे। तुम जब चाहो हादी से बात कर सकते हो। तुमने मुझसे मेरे हादी को छीन लिया है। इतना प्यारा रिश्ता था मेरा तुम्हारा दोस्ती का, और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे है? मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ चल रहा है। आई स्वेयर मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बेटा 2-4 दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हें दुबई भिजवा देता हूँ। हाजरा के पास चली जाना। अब्बू मैंने सब कर लिया, फिक्र मत करे। फवाद भाई मेरे छोड़ देंगे उधर, बस प्लीज अब ना रोके। आर यू मैड? कहीं नहीं जा रही तुम? मैं जा रही हूँ और आप मुझे नहीं रोकेंगे। देखो मेरी बात सुनो, छोटे अंकल के घर जाओ और कुछ दिन वहां रुको। सोचो, ये अचानक जज्बाती फैसले करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे खानदान के सामने अपने और हादी के किस्से सुना दिए। कजन्स मुझे ताने दे रही है, नौकर हमदर्दी से देखते हैं, और यहाँ तक कि उसकी बीवी को भी पता है। मैं नहीं रह सकती। आई हैव टू गो। झूठ, सरासर झूठ। मैं मान ही नहीं सकती। आप फिक्र ना करें, मैं बात कर लूंगा। हैं? कब कर लोगे बात? फोन किया था, नहीं उठा रहे। उमर अकरम, तुम तो सचमुच में पागल हो गए हो। अरे बेटी दी है, उससे मोहब्बत थोड़ी खत्म की है हमने। या अल्लाह, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। कोई ऐसी वैसी बात होती ना तो भाईजान जरूर बता देते। ऐसी वैसी बात? उमर, तुम्हारी बेटी गायब हो गई है घर से। क्या तुम्हें फरीसा ने बताया नहीं? उसकी तो आदत है बढ़ा चढ़ा के बोलने की। आप घर जाएंगी तो मैं। अच्छा, तो मेरे घर जाने का इंतजार हो रहा है? हाँ भाई, अब मेरी जरूरत ही क्या है? मेरी बहन तो अल्लाह को प्यारी हो गई, बेटियों को घर से रुखसत कर दिया। मेरी तो जरूरत खत्म हो गई ना। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को। उनसे तो जरूर पूछूंगी। 9 दौलतियां होंगे वो अपने घर के। हम इज्जतदार लोग हैं। सब जानती हूं मैं कि अचानक अस्पताल इतना बड़ा कैसे खड़ा कर दिया उन लोगों ने। तुम मुतासिर हो गए अपने भाई से, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मुतासिर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाईजान जो हैं वो। भाईजान? हाँ भाई, जी जान से लगा के रखो भाईजान और उसकी औलाद को। छोटी को मोहब्बत में फंसा के बड़ी से शादी कर ली। मैं तो कहती हूँ लुबना को भी लाके हवाले कर दो अपने भाईजान, भाभी जान और भांजे जान के। तभी तुम्हारे दिल को चैन मिलेगा। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हुआ क्या, कहाँ चली गई, क्यों चली गई। वो बिल्कुल ठीक है। अरूसा की बात हुई है उससे। जी भैया, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि ऐसा क्या किया इन लोगों ने हया के साथ जो वो घर छोड़कर चली गई? मैं आपकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। भैया से बाद में बात करना, पहले मुझसे बात करो। तुम लोग को शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? यही है नई तहजीब? छोटी बहन से दिल भर गया तो बड़ी से शादी कर ली। आप प्लीज तशरीफ ले जाइए यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, अपनी बेटी को साथ लेके जाऊंगी। वो आपकी बेटी नहीं है। हादी तुम चुप बैठो। नहीं नहीं, बोलने दो इसे, पता तो चले ये किसकी औलाद है। देखिए, आप रूसा की खाला हैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। चाचा, मैं आपसे आराम से बात करूंगा। मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ कि ये बात सही है या गलत। आप प्लीज लोगों की बातों पे ध्यान देना छोड़ दीजिए प्लीज। क्या तुम्हारी और उर्सा की शादी की वजह से तो नहीं चली गई? उमर, देखो बात यह कि मैंने तुमसे सवाल किया हादी, मुझे जवाब दो। नहीं चाचा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने वो सारे SMS पढ़ लिए हैं जो कि उसने फरीसा को किए थे। चाचा, एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी बस, वरना और।
मैंने अपनी बेटी आपके हवाले की थी। मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। अगर नहीं की तो मैं पुलिस से मदद लूंगा। नहीं मिल रहा, क्या करूं? आयुष्वर, तुम्हारी इसी नंबर पे बात हुई थी? हाँ हाँ, मेरी इसी नंबर पे बात हुई थी और ये नंबर मुझे उसने खुद लिख कर दिया था। ये देखो, उसी की हैंड राइटिंग है। दिया था क्या? क्या मतलब? उसने खुद डायल नहीं किया था क्या? डायल किया था, जब ही तो बात हुई। नहीं, मेरा मतलब है उसने अपने फोन से डायल किया था, तुम्हारे फोन से? अपने नंबर से फोन मिलाया, मेरी बात करवाई और फिर नंबर लिख कर देकर चली गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। हादी, हुआ क्या है? फवाद, वो तुम्हें गलत नंबर देके चली गई है। गलत नंबर? क्या मतलब? यू मीन उसने अपने नंबर से फोन मिलाया, मेरी बात करवाई और फिर कोई और नंबर लिख कर देकर चली गई? आई डोंट बिलीव इट। क्या हो गया यार? कहाँ ढूंढूंगा मैं उसको? हादी, तुम परेशान ना हो, हम कुछ करते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिस फ्रेंड का नंबर डायल कर रही थी वो उसके घर गई भी है कि नहीं। अब ऐसा भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम जानते नहीं हो उसको, वो कुछ भी कर सकती है। वो अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कैसी बातें कर रहे हो? वो चली गई है फवाद, खो दिया हमने उसको। क्या हो गया ये सब कुछ? अब क्या करूं मैं? ये तो गड़बड़ हो गई। सुनो, वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, किसी ना किसी ने उसकी हेल्प जरूर की होगी। किससे बात करूं? फैमिली में बात करता हूं तो और तमाशा बनता है। वैसी सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। फैमिली में? फैमिली में किसने बताया? उस जाहिल स्टूपिड फरीसा ने, और किसने? आई सीरियसली वांट टू किल हर फॉर दिस। किल तो बाद में करना, पहले उससे बात करो, शायद उसको पता हो। क्या बात करूं? मेरा फोन उठाए तो बात करूं ना। शुक्र है तुम आ गए। नंबर दो उसका। किसका नंबर? हया का और किसका, ताकि मैं उससे बात करूं, इन सबके मुंह बंद हो जाएं। इतनी घटिया सोच हो गई है सबकी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मिलाओ नंबर। अम्मी, मैं उसका नंबर नहीं दूंगा, कह दीजिए इनको। हादी प्लीज जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं नंबर नहीं दूंगा। अगर आपको बात करने में प्रॉब्लम हो रही है ना तो मैं इनसे बात कर लेंगे। तुम नहीं जाओगे ड्राइंग रूम में। क्यों नहीं जाऊंगा मैं? अम्मी, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल कर सकता हूँ। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। अगर मुझे फिक्र है तो उनके प्रोटेक्शन की। मैं जानती हूँ ना तुम्हारा गुस्सा। तुम नहीं आओगे ड्राइंग रूम में। क्यों नहीं आऊंगा मैं? आपको और अब्बा को उनकी बातें सुनने के लिए अकेले छोड़ दूं क्या? तो फिर हया का नंबर दे दो। अम्मी, उसने मना किया है कि जब तक मैं उससे पूछूंगा नहीं, मैं उससे बात नहीं करा सकता। तो पूछ लो ना बेटा, वरना यू गो टू रूम। ड्राइंग रूम में नहीं आओगे तुम। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं उससे पूछूंगा भी नहीं। जब इन लोगों को उसके बारे में बातें करते हुए उसकी परवाह नहीं हुई, तो मैं इनकी परवाह क्यों करूं? जिद मत करो हादी, वो सब उसके लिए इतने परेशान हैं। होने दो, आई डोंट केयर। हादी प्लीज। और प्लीज यार, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि लोग मुझे, तुम्हें और हया को लेके क्या क्या बातें कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं, हमारे अपने हैं। लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि जरा सा सोच लें कि इसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा। मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं इनकी शक्ल तक देखूं। तुम देखना, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं यहाँ होऊंगा ही नहीं। हादी, उन सबको फिक्र हो रही है उसकी, तुम समझते क्यों नहीं हो? ऐसे होती है फिक्र, मेरे माँ बाप को ताने दे देके। जिसको देखो हॉस्पिटल का ताना देने चला आता है। सर, सारी दुनिया में लोग पैसे देके सबको बुली करते हैं, और एक हमें हर वक्त गिल्ट और प्रेशर में रहते हैं। तुम जानते हो ये उनको कॉम्प्लेक्स है इस बात का। देखो हादी, इस वक्त मसला उनका नहीं, हया का है। अगर तुम हया को उनकी फजूल बातों से बचाना चाहते हो तो प्लीज उनकी बात करवा दो और जिद मत करो। तुम्हें हया की परवाह है ना? एक बार कॉल कर लो प्लीज। रूसा, मैं उसको कॉल नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? इसलिए कि मुझे पता ही नहीं कि वो है कहाँ। रूसा वो गायब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको कहाँ ढूंढूं, किससे पूछूं, उसने ऐसा क्यों किया? मुझसे बदला लेने के लिए
मुझे सजा देने के लिए? ऐसे मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मुझे हया की है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? हादी तुम परेशान मत हो, हम कुछ सोचते हैं। हम उसके रूम में चेक करें, शायद वहां से कोई अता पता मिल जाए। मेरी छोटी सी तोती जिसमें आपकी जान है। जिसमें मेरी जान है। याद है क्या कहा था आपने कि इसमें किसकी जान है? या। रूसा छोड़ दो, उसको कोई फायदा नहीं है। वो बहुत चला के कुछ छोड़ के नहीं गई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। रूसा जस्ट लीव इट, इट्स यूजलेस। मैं जब से आया हूँ वो उस वक्त से जाने की फिक्र में थी। ऐसे होती है मोहब्बत, बेवकूफ कहीं की। ऐसा भी क्या हो गया था कि फजूल में इतना बड़ा सीन क्रिएट किया और चलती बनी? पर जब मेरी तरफ से कोई बात थी ही नहीं तो सारा हंगामा था किस लिए? मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ था भी। मुझे पता है आपको भी मुझसे बातें किए बगैर नींद नहीं आती है ना? है ना? हाँ बाबा हाँ, खुश। मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती है। ठीक है, अच्छा अब बाकी कल से खाना, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके बाय। ऐसा कुछ भी नहीं था रूसा। मुझे पता है। मुझे लगता है वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है, बहुत बड़ी मुश्किल में। अल्लाह ना करे हादी, परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। You guys are really rude. It was so funny, Paris. That was really rude. अच्छा तुम कहाँ खोई रहती हो? यही तो हूँ। जी नहीं मैडम, आप यहाँ पर नहीं हैं। आपकी सिर्फ रूह यहाँ मौजूद है, लेकिन दिमाग कहीं और। मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें फटाफट पहले वाली हया बनना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? हाँ लेकिन प्लीज वो अंडे के बगैर वाली हया। एग्जैक्टली। और तुम्हें पता है ना कि शादी पे दूल्हे को तेल लगाया जाता है, अंडा नहीं लगाया जाता। पता नहीं कौन सा अंडा तुमने मुझे लगा दिया था। 2 दिन तक उस अंडे की स्मेल मेरे अंदर से गई नहीं थी, पता है? और तुम्हें पता है, जब भी मेरी सास वो वीडियो देखती है ना, मुझसे लाजमी पूछती है वो लड़की कौन थी जिसने फायज को गंदा वाला अंडा लगाया। और ये तुम्हारा नाम बताने के बजाय ना, मतलब वो बहस शुरू कर देती है कि नहीं अम्मी, अंडा गंदा नहीं था, वो बू फायज की अपनी थी। मेरी। थैंक यू सो मच हया, थैंक्स टू यू कि तुम हमारे पास आ गई। अब मैं वहां नहीं रह सकती। एक्सक्यूज मी, मुझे लग रहा है कि फिर से इमरजेंसी नाफिज हो रही है। कोई नया जोक सोचे? ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग को मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी ना? कम ऑन है यार, कैसी बातें कर रही हो यार?
भाई तकलीफ पहुंची तो हम तुम्हें वापस पहुंचा देंगे, और वैसे भी चलो 1-2 हफ्ते की बात है ना, बर्दाश्त कर लेंगे तुम्हें भाई। गाइस एक्चुअली हया अपने घर वालों से छुप कर यहाँ पर आई है। मगर तुम तो बता रही कि इसके घर वालों से बात हुई है तुम्हारी। की थी, लेकिन हया ने नंबर और एड्रेस दोनों गलत दिए थे। एक्सक्यूज मी जरा। हादी भाई, आप यहाँ? सब खैरियत तो है ना? तो मेरी कॉल क्यों नहीं आंसर कर रही थी? आपने मुझे फोन कब किया? साइलेंट बता, मैंने देखा नहीं। तुम ये बताओ कि है ने जाने के बाद तुमसे कांटेक्ट किया था क्या? नहीं हादी भाई, मैंने उससे कितने मैसेजेस भी किए, उसने जवाब भी नहीं दिया। And I swear मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आपके तो दोस्त क्या है ना, आपकी उससे बात नहीं होती? मुझे उसकी सारी फ्रेंड्स के नाम और कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए फौरन। ठीक है, मैं आपको परसों तक दे दूंगी। परसों नहीं, अभी। अभी मेरी क्लास है, मैं अभी कहाँ से दूँ आपको? तुम चाहती क्या ऑफर से? वो हमेशा के लिए गायब हो जाए, गुम जाए, कोई किडनैप करके ले जाए, उसको बोलो। नहीं हादी भाई, खया मेरी बचपन की दोस्त है, हम कितने क्लोज हैं आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट मैं तो उसके लिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। जी? मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। मुझे उसके सारे फ्रेंड्स के नाम और नंबर चाहिए। मैं जानती तो नहीं हूँ ना किसी लड़की को, अब निकालूंगी। अब आप लड़के को जानते हैं, सारा नंबर नहीं देती है लड़की। जल्दी। देती हूँ। अदी प्लीज नाराज मत हो, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हाया इस तरह नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी तुम ही बता। जाओ तुम कमरे में जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ही नींद नहीं आ रही थी। नाराज क्यों हो रहे थे उस पे? किस पे? अरूसा पे। अरे नहीं अब्बा, ऐसी छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं मियां बीवी में, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी जल्दी? और ये हया की क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, ऐसी डिस्कस कर रहे थे। तुम्हें ये तो नहीं लगता कि वो अरूसा की वजह से गई है? नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इसे सजा मत दो। मैं कोई सजा नहीं दे रहा हूँ। तुम दे रहे हो हादी। ठीक है वो हया की बहन है, लेकिन अरूसा की पसंद को भी तो देखो ना, उसकी तो अभी अभी शादी हुई है। लेकिन अब्बा, शादी के फौरन बाद अगर ससुराल में कोई मर जाए तो? लेकिन तुम्हारे यहाँ तो कोई नहीं मरा। हया बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे किसी दोस्त के पास है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भला? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ उसके पास एंड बी नाइस टू हर। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम अपनी बीवी के साथ इस लबो लहजे में बात करो। जी अच्छा। और ये बताओ कि हॉस्पिटल कब से ज्वाइन करने का इरादा? कल से। ठीक, जाओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? भैया मुझे नहीं, पर फाइज का प्रॉब्लम है। हाँ वो तो मैं समझ गई थी, जिस तरीके से तुम्हें अंदर लेके गए थे।
क्या कह रहे थे? हया उनको अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इस तरह से यहाँ पे रहो। किस तरह? अपने घर वालों को बताए बगैर, उनसे छुप कर। उनको कोई मसला नहीं है कि तुमने उनको बताया नहीं कि मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती? बताया था यार। He's saying it's unethical. साफ साफ क्यों नहीं कहती कि वो नहीं चाहते कि मैं आ रहा हूँ? हया, for heaven's sake, grow up. उनका ऐसा कोई मतलब नहीं है। तभी वो चाहते हैं कि मैं अपने घर वालों को बता दूं ताकि वो मुझे यहाँ से आके ले जाए। हया प्लीज समझने की कोशिश करो। समझ गई, अच्छी तरह समझ गई हूँ। बस मुझे प्लीज इतना पता करके बता दो कि अभी के अभी निकलना होगा या फिर मुझे थोड़ा वक्त दोगी ताकि मैं कोई और घर का बंदोबस्त कर लूँ। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही है? आपको पता है मेरे पे क्या कयामत गुजरी है? मैं कोई पागल तो नहीं हूँ ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके घर में आके बैठ जाऊँ? देखो ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ रख लिया और तुम्हारे घर वाले परेशान हो गए और तुम्हारी तस्वीरें अखबारों में देने शुरू कर दी या फिर पुलिस को तुम्हारे पीछे लगा दिया तो? ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। आयुष्य ऐसा नहीं होगा। तुम अपना घर छोड़ के आई हो उन्हें बिना बताए, ये कोई छोटी बात नहीं है हया। समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारे यहाँ रुकने पे कोई एतराज नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे तुम्हारे घर वालों को इत्मीनान हो जाए कि तुम यहाँ पे बिल्कुल सही हो और तुम भी सुकून से रहो इस घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे जोश में शादी की है? थोड़ा थोड़ा। नहीं रोसा, मैंने तुमसे बहुत प्यार में शादी की है। तुम ना होती तो इस प्रॉब्लम को मैं कभी फेस ही नहीं कर पाता। मैं ना होती तो ये प्रॉब्लम ही ना होती। इसलिए कि मैं उसे चाहता नहीं, सिर्फ उसकी केयर करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं कैसे मैनेज कर सकता था सब कुछ? तो फिर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स में अपने साथ क्यों नहीं रखते? अलग क्यों करते हो? मुझे नहीं पता, शायद इसलिए कि मैं सिर्फ अपने आप को मुजरिम समझता हूँ। हादी प्लीज अपने आप को इल्जाम मत दो। एक पैदा करने वाली माँ भी ये समझ नहीं पाती कि उसकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम तो कजन हो। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। मैंने तुम्हें कभी कहा है कि क्या? That you love me? नहीं, और कोशिश भी मत करना, तुम पे सूट नहीं करता। बेकार की बातें मत करो, साफ साफ बोलो कहाँ है वो? सर बाहर मरीजों की लंबी लाइन हो रही है, मैं घर आकर बताता हूँ ना। अभी बताओ। सर मुझे नहीं पता कि हादी ने आपसे क्या बोला है। हादी ने मुझसे झूठ बोला है। तुम बताओ कि तुमने उसे हमारे यहां से पिक किया था? जी सर। फिर कहाँ छोड़ा उसे? सर अंकल उमर के यहाँ। उमर अंकल के यहाँ? उमर अंकल के यहाँ जाते जाते वो हादी के दोस्त के यहाँ कैसे पहुंच गई? सर मैं खुद ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। फवाद, मैं इस सीट पर ऐसे नहीं बैठ गया। इतनी अक्ल है मुझ में। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो, साफ साफ बोलो। सर मैं जानता हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं फिर से सारा किस्सा दोहराता हूं। मैं रात को खाना खा रहा था, मुझे हया का फोन आया। मैंने किंजा से बोला कि मुझे ला के दो, फिर उसने तुम्हें फोन दे दिया और फिर तुमने फोन पे कहा कि हेलो हया, क्या बात है? देखो ये स्टोरीज तब चलती थी जब हादी जो है वो पड़ोस का शीशा तोड़ता था। इस मर्तबा मेरी भतीजी गायब हुई है। मैंने तब कभी हादी को पड़ोसियों की डांट से नहीं बचाया और ना ही अब मैं उसे पुलिस की मार से बचाऊंगा।
साफ साफ बताओ क्या बात है, वरना मैं अभी कॉल करूंगा पुलिस को। क्या बात है बाब, क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर मुझे हया का पता नहीं चला तो मैं तुम्हें हवालात में बंद करवा दूंगा। तुम समझ रहे हो कि ये छोटी सी बात है? नहीं अब्बा। तुम्हें नहीं पता कहां है वो? बोलो। नहीं अब्बा, मुझे क्या पता। हेलो ताया अब्बू, हया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको कॉल किया है। आई एम सॉरी, मैं समझा कि मेरी बेटी की कॉल है। जी जी, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। जी, एक्सक्यूज मी। जी जी, फवाद, अब्बा तो मेरे भी बाप है यार। क्या मतलब? मतलब ये कि ये हया का ही फोन है। मिल गई है। हाँ हया, बोलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो जरा सा खांस दो, मैं समझ जाऊंगा। ताया अब्बू, मैंने आपको लाउड स्पीकर पे लिया हुआ है। मैं अपनी दोस्त कौकब के यहाँ पे हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई प्रॉमिस आई एम फाइन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मैं फायज मलिक हूँ, कौकब का हस्बैंड। अंकल अस्सलाम वालेकुम, मैं कोकब बात कर रही हूँ। आपको याद है आप हया को मेरी शादी पर लेकर आए थे और सारे टाइम बाहर बैठे रहे थे, अंदर नहीं आए थे? याद आया आपको? अब वो आपको तो पता है बेटा, ये कितनी जिद्दी है, अकेले आना चाह रही थी। आपकी बेटी एक और जिद कर रही है। मैं जानता हूँ बेटा, बेफिक्र रहो बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप कॉल भी नहीं करेंगे ताया अब्बू? हया बेटा, प्लीज ताया अब्बू, जब मैं मेंटली तौर पर तैयार हो जाऊंगी तो मैं आ जाऊंगी। हादी बहुत परेशान है बेटा तुम्हारे लिए। आप उन्हें कहें कि आपके अलावा मेरे लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों गई हो बेटा, वापस आ जाओ ना। अभी नहीं ताया अब्बू, मैं नहीं आ सकती, प्लीज मुझे यहीं रहने दें। अच्छा बता तो दो बेटा, तुम हो कहाँ? मैं ये भी नहीं बताऊंगी। तो फिर मैं पैसे कैसे भेजूंगा बेटा? आप फिक्र ना करें, आपका क्रेडिट कार्ड मैं लेकर आई हूँ। मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम वापस आ जाओगे। कौकब, इसका बहुत ख्याल रखना बेटा। किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। मेरा नंबर है ना तुम लोगों के पास? जी जी अंकल, हमारे पास आपका नंबर है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बस आप ये समझे कि हया अपने भाई के घर पर है। अच्छा बेटा, फोन करते रहना। जी ताया अब्बू, आप अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम। वालेकुम सलाम। हम ये बका है कमरे में। हया का कुछ पता चला? उमर भाई बहुत परेशान है, फोन आया था उनका। सबसे कह दो मेरे होते हुए हया के बारे में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मरियम, अगर किसी को बोला ना तो ऐसा रख के तेरी बाजी ठीक है।
सारी दुआएं तो कबूल हो गई, अब क्या मांग रही हो? मैं तो तुम्हें बगैर मांगे ही मिल गया, है ना? क्या है? आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वादा करो, पास ही रहोगी। सोच के बताऊंगी। अभी इसी वक्त वादा करती। ये लो हया। यार पकड़ना। थैंक यू। हया प्लीज इस देवदास वाले मूड से बाहर निकलो, बोरिंग हो रहा है यार, ज्यादा हो गया है। देखो मैंने तुम्हारे लिए शेक बनाया ताकि तुम्हारा मूड कुछ बेहतर हो। थैंक यू भी नहीं बोला तुम्हें, तुम इतनी मीन हो। यार मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा। जानती हूँ। पता नहीं एचएस ने मेरे साथ इस तरह क्यों किया। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें मैंने उसके गिफ्ट्स भी दिखाए थे, कार्ड्स भी दिखाए थे। हया मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही हो यार। मुझे लगता है एचएस को एटलीस्ट इतना बता देना चाहिए था कि वो रूसा बाजी को लाइक करता है, उनमें इंटरेस्टेड है। हया आई होप कि तुम माइंड नहीं करोगी, पर पता है क्या मुझे क्या लगता है कि एचएस ने तुम्हें धोखा दिया। मुझे तो सबने धोखा दिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड फरीसा, पता है उसने क्या बोला? कि मेरा और सायम का अफेयर चल रहा है। कैन यू इमेजिन? इतनी गंदी बात। ऐसी लड़की लगती हूँ मैं क्या? तुम पागल हो गई हो यार। मैं तुम्हें नहीं जानती तुम कैसी हो। इनफैक्ट तुम्हें सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी और कितनी इनोसेंट हो। तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सफर भी मैं करूं और घर भी मैं छोड़ कर आऊं। एचएस बड़े मजे से अपनी दुल्हन के साथ मजे कर रहा है। हया लिसन, देखो मेरी बात सुनो। एक्चुअली इस टाइम पे ना मुझे लगता है तुमने इस बात को बहुत ज्यादा दिमाग पे सवार किया हुआ है, इसलिए तुम हर वक्त इस बारे में सोचती रहती हो। यार मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूं? आइडिया, आई थिंक मुझे कल छुट्टी करनी चाहिए। साथ टाइम गुजारेंगे ना, डेफिनेटली तुम्हारा मूड ठीक होगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हें छुट्टी करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा दिन रो के गुजार लूंगी, मैं ठीक हूँ। अच्छा एक काम करते हैं ना, मिलकर रोते हैं। ऐसा करते हैं, मिलके शेक पीते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इस तरह चीखने की? मुझे लगता है कि उनको पता लग गया खानदान में बात तुम ही ने फैलाई। एक्सक्यूज मी, मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे हया बिल्कुल ठीक कही थी हादी भाई के बारे में। उसने मुझे कितना हर्ट किया, उसके बाद मुझे उसकी इतनी फिक्र है। मुझे ऐसे गुस्से से देख रहे हैं जैसे मैंने उनकी हाइप किडनैप करवाया हो, जबकि सारी गलती उनकी अपनी थी। वैसे मेरे पास भी फोन आया था। तुमने क्या कहा? यही कि जो कुछ पता लगा तुम्ही से पता लगा था उसके बारे में। तुमने ऐसा कह दिया? हाँ। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम मेरी बेल करवाने आओगे? मुझे क्या मालूम था, मैं फोन के लिए प्रिपेयर थोड़ी था। तो सच था मुंह से निकल गया मेरे। तुम सब कुछ पहले से जानते थे। तो पुलिस मुझे ले जाएगी, मैं क्या करूंगी? तुम बहुत स्टूपिड हो। स्टूपिड नहीं बोलना मुझे, ओके? वैसे भी तुम्हारे खानदान का मसला है, तुम जानो। मेरे खानदान का मसला था, इसलिए तुम्हें हया से इतनी हमदर्दी हो रही थी ना उस दिन। कहना क्या चाह रही हो तुम? हाँ रहने दो, तुम्हें जान गई मैं अच्छी तरह तुम किस तरह के इंसान हो। You are sick. You are sick. उस दिन हया पे लाइन मार रहे थे ना, मैं जानती हूँ तुम क्या करोगे। मुझसे बात करने से बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, अपने गुरे सारे जाओ, हमारे फ्लैट में जाओ। और तुम अपने पापोश नगर जाओ, सुना है बहुत बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पे। You're sick. अल्लाह, मैं तो डर गई। आप हैं? क्यों? मुझे कॉकअप ने बताया नहीं कि आप दिन को भी घर आते हैं। नहीं, हमेशा नहीं आता, बस ऐसे ही कभी कभार।
तुम्हें बुरा लगा क्या? भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? ये घर तो आपका ही है। सॉरी। कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हो? जब से आई हूं मैंने कपड़े अनपैक नहीं किए, बस वो समेटने जा रही हूँ। ओके ठीक है, फिर मैं लंच खुद ही निकाल लेता हूँ। कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मैं आपके लिए लंच गर्म करके दे दूँ? नहीं, इट्स ओके। अगर तुम्हें काम है, तुम बिजी हो तो ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगा। चले तो बहुत अच्छी बात, फिर मैं जाके अपना काम करती हूँ। जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिएगा। फाइज लंच पे घर आता है? कभी कभार। कौन होता है उस वक्त तुम्हारे साथ? उफ ताया अब्बू, कोई नहीं होता, मैं अकेली होती हूँ। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और किसी को भी गलत हिंट नहीं मिल सकती। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कर रहे थे आप? हया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी आप इस किस्म के इंसान होंगे। अभी रुको, मैं कॉकअप को बता के आती हूँ। हया मेरी बात सुनो। हया, हया रुको।